हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है असम राइफल्स रेजिमेंट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने शॉर्ट नोटिफिकेशंस देखी होगी असम राइफल की तरफ से, जो कि कुछ पोस्ट पर आउट की गई है। फाइनली उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ये असम राइफल्स, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। यहाँ पर सिर्फ आईटीआई ट्रेड्समैन की पोस्ट पर एक अच्छी खासी परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है। परमानेंट सरकारी नौकरी की बोले तो सिविलियन पोस्ट पर निकाली गई है ट्रेड्समैन की पोस्ट। मौका मत छोड़ना, दैट इज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। अगर कोई असम राइफल्स में जॉब कर रहे हैं तो कमेंट करके एक बार स्टूडेंट को मोटिवेट ज़रूर करें, और कमेंट करके आप ये भी बता देना कि इस प्रकार का डिपार्टमेंट है ये। सोचना नहीं पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑर्गेनाइजेशन से, तो टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए बात करेंगे डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज कि कैसे आप ये ट्रेड्समैन की नौकरी ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा, कौन कौन से ट्रेड किस ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सारी प्रोसेस इस वीडियो में हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे, तो वीडियोस को ध्यान पूर्वक देखिएगा ताकि आपकी सारी डाउट क्लियर हो सके। सो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। एक बात का ध्यान रहे, आप अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करें डियर, आपको रिप्लाई मिल जाएगी खास करके कि आप एलिजिबल हैं अथवा नहीं। सो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका। बिल्कुल इसी प्रकार से नोटिफिकेशन आती है, रेलवे साइट का नहीं निकलता है, बिल्कुल इसी प्रकार से आती है। तो ये है आपकी ऑफिशियल नोटिस। स्टार्टिंग में मिलेगी ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम, रोल शिलोंग, असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025। और इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, 22 फरवरी 2025 से। लास्ट डेट है 22 मार्च 2025 तक। तो आपके पास आराम से 1 महीना टाइम है अप्लाई करने के लिए। असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025, जो कि इसकी रैली शेड्यूल होगी थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल 2025 में। तो उसके लिए तैयारी करने का आपको मौका आराम से मिल जाएगा। ऑल इंडिया की ऑल बेसिस एज कैटेगरी लाइक शेड्यूल, एसटी, एससी, अदर बेस जो ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस वाले सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। अगर आपको डाउट हो तो ध्यान रखिए, अगर आप मेल हो फीमेल हो, बोथ कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। द नोटिस के हिसाब से बात करें तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करनी होगी, जिसके लिए कुछ एप्लीकेशंस आपको चार्ज आपको देना होगा, और इसका एप्लीकेशन चार्ज इसमें मैं आपको बताऊंगा, जो कि मात्र 100 रुपये लगता है। एसबीआई अकाउंट नंबर आपको दिया गया, आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ, तो इसी के पे आपको पेमेंट करना है। इंडियाज़ के जितने भी एसटी एससी कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन, उन सब कैंडिडेट के लिए चार्ज आपको नहीं लगेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी होगा आपका, और अच्छे खासे लेवल का होता है यार, तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो कि मैं आपको डिटेल पूर्वक इसमें बात करूँगा। फर्स्ट में आपका होता है पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट, देन रिटन एग्जाम्स होता है, पीएचडी आपका ले आ जाएगा। पीएचडी के अंसर स्टैंडर्ड होना चाहिए, पीएटी आपका होगा। उसके बाद रिटन एग्जाम, देन मेडिकल एग्जाम्स, फिर आपका जाकर फाइनल आपका जो है मेरिट तैयार होती है। चलिए बात करते हैं पोस्ट की। अब ध्यान से देखिएगा पोस्ट, टोटल मिला के बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। रिलीजियस टीचर आरटी की पोस्ट है टोटल 3। फिर आपका रेडियो मैकेनिक की 17 पोस्ट है। लाइनमैन में 8 पोस्ट है। इक्विपमेंट जो इंजीनियर वैकेंसीज है, इंजीनियर मैकेनिक बोलते हैं, आपका 4 है। इलेक्ट्रिशियंस मैकेनिक व्हीकल में 17 पोस्ट है। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए 2 है। आप सोल्डर के लिए 8 है। व्हीकल मैकेनिक फिटर में 20 है। ड्राफ्टमैन के लिए 10 है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए 17। प्लम्बर के लिए 13 है। ओटीटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन 1 वैकेंसीज। फार्मासिस्ट के लिए 8 है। एक्सरे टेक्नीशियंस के लिए 10 है। वेटनरी फील्ड असिस्टेंट बोलते हैं 7 पोस्ट है। एंड सफाई, ये सफाई वाला जो रिक्रूटमेंट है वो 70 पोस्ट पर एक अच्छी खासी पोस्ट है। टोटल 215 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर आईटीआई डिप्लोमा आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मेल और फीमेल। चलिए बात करते हैं कुछ पोस्ट ना डिग्री के लिए। डिग्री बहुत कम है, लेकिन एक ही क्वालिफिकेशन से। रिलीजियस टीचर फॉर मेल, इसमें ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
इनिशियल रैंक होगा जो आपका नायब सूबेदार जैसा रैंक होगा, तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेजुएशंस विथ माध्यमिक इन संस्कृत या फिर भूषण इन हिंदी, एज लिमिट 18 से 30 साल वाले रिलीजियस टीचर इसमें आ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यानी कि मध्यमा यानी जो आपका है 10th क्लास में कम से कम संस्कृत होनी चाहिए, ग्रेजुएशन विथ मध्यमा इन संस्कृत या फिर भूषण इन हिंदी, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। नेक्स्ट है रेडियो मैकेनिक, तो रेडियो मैकेनिक में वारंट ऑफिसर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास हो गया विद डिप्लोमा रेडियो एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस फॉर इंस्टीट्यूशंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये अच्छी खासी है क्योंकि ये डिप्लोमा की वैकेंसीज निकाली गई है। ओके, फिर आपका लाइनमैन में अब आ जाते हैं फिटर के लिए, आईटीआई वालों के लिए। लाइनमैन की पोस्ट है, राइफलमैन का रैंक होगा 10th पास प्लस आईटीआई कंपलसरी, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक में है तो इसमें 10th पास चाहिए प्लस आईटीआई होगा, और इंजीनियर जो इक्विपमेंट मैकेनिक ट्रेड है उसमें होनी चाहिए। एज 18 से 23 साल होगा। ओके, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक 10th पास प्लस आईटीआई, और मोटर मैकेनिक जो ट्रेड है आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर है रिकवरी व्हीकल मैकेनिक, तो आईटीआई पास आउट चलेगा, रिकवरी व्हीकल मैकेनिक या फिर रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 18 से 25 साल। अपसोल्डर की पोस्ट है तो आईटीआई होनी चाहिए अपसोल्डर ट्रेड में। नेक्स्ट है ट्रेड व्हीकल मैकेनिक फिटर में, तो यहाँ पर 10th पास इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस में कर रखी है प्लस डिप्लोमा आईटीआई का सर्टिफिकेट आपका, तो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ब्रांच। नेक्स्ट है आपका ट्रेड ड्राफ्टमैन की, तो यहाँ पर डिप्लोमा चाहिए आर्किटेक्ट एसएसटीसीपी या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में, तो आर्किटेक्चर में आपने कर रखी हो, ड्राफ्टमैन की डिग्री है आपके पास, एलिजिबल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तो बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग, तो ये सब ब्रांच से अगर आपने कर रखी हो डिग्री, बीटेक अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर, तो आईटीआई प्लम्बर के ट्रेड एलिजिबल है। ऑपरेशन थिएटर, तो इसमें होगा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की पोस्ट है, तो डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा ओटीटी होता है इसमें। फार्मासिस्ट में 10th क्लास या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा फार्मेसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 25 साल। एक्सरे असिस्टेंट, डिप्लोमा रेडियोलॉजी। वीएफए बोलते हैं वेटनरी फील्ड वाले, तो इसमें 2 ईयर की डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका है 12 पास करके, तो अप्लाई कर सकते हैं। सफाई में ओनली 10th पास एलिजिबल है, 70 पोस्ट है, मौका मत छोड़िएगा, 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है डियर। तो आपकी क्वालिफिकेशन बात कर चुका हूँ, थोड़ी सी पीएचडी को देखते हैं, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड, तो एक रफली अंदाजा लग जाएगा। ऑल मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होगा। नॉर्मल आपकी चेस्ट एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर। एंड जो हील्स एरिया गोरखा से बिलोंग करते हैं 165 सेंटीमीटर हाइट होगा, और 83 सेंटीमीटर आपका सीना होनी चाहिए। द मिनिमम हाइट ऑफ ऑल बिलोंग शेड्यूल ट्राइब, जो एसटी कैंडिडेट है 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी मेल की। देन एक फार्मासिस्ट की पोस्ट है पीएचडी की, तो इसमें मेल की 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। ओके, फिर आपका नायब सूबेदार जो रिलीजियस टीचर है उसकी भी हाइट 170 सेंटीमीटर होगा, 165 होगा आपका हिल्स एरिया वालों के लिए। नेक्स्ट राइफलमैन, जितने भी राइफलमैन, रिकवरी व्हीकल मैकेनिक, सारी पोस्टें राइफलमैन, कैटेगरी भी देख लेना, सब में लिखा होगा राइफलमैन, तो ऑलमोस्ट जितनी भी वैकेंसी है राइफलमैन की ज़्यादा है। 170 सेंटीमीटर हाइट होगी मेल की, और यहाँ पर जो आपका होगा 80 सेंटीमीटर आपका रहने वाला है चेस्ट का, एंड एक्सपेंशन के 35, 165 सेंटीमीटर, 162 160 सेंटीमीटर एसटी जो नॉर्थ ईस्ट वाले से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार ज़रूर विजिट करें। पीटी जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है यार, आपको रन क्वालिफाई करना है 24 मिनट में 5 किलोमीटर। फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, जो कि 8 मिनट 30 सेकंड में। देन यहाँ पर लद्दाख रीजन ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 5 मिनट में। तो लद्दाख का वाला अलग है, बाकी बस सबका ये रूल्स वन पे फॉलो करेगा। तो ये चीज़ें हैं डियर। अब जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई कीजिएगा आप लोग, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग कोई डाउट है आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।